Question asked in ISC Bangalore. The first question is, let nk be the subsequence, strictly subsequence of natural number such that decimal representation of nk does not contain 0. Prove that 1 by nk is convergent series. तो इसका अप्रोचिंग स्टाइल क्या रहेगा? हम क्या करते हैं कि वन डिजिट ऐसा क्या नंबर्स है, मतलब वन डिजिट में ऐसा कितने नंबर्स होंगे, टू डिजिट में ऐसा कितने नंबर्स होंगे, थ्री डिजिट में ऐसा कितने नंबर्स होंगे, ये फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। पहले तो वन डिजिट में जानते हैं 1 2 10 9 एलिमेंट्स होंगे, और टू डिजिट में कितना एलिमेंट्स होंगे इसको हम कॉम्बिनेटरीज के प्रॉब्लम्स की तरह करेंगे। मतलब ऐसा लिया 1 n 9 प्लस 1 2 9, इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो 9 स्क्वायर एलिमेंट्स मतलब हमें मिलेगा, और एक टू टपल जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे वो सारे टू डिजिट का नॉन जीरो डेसिमल, मतलब कि जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जीरो नहीं है, क्योंकि इधर कहीं में जीरो नहीं है, तो वो एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि टू डिजिट का 9 स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। तो अभी ग्रुपिंग करने की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 9 हम ये जानता है। फिर इधर 1 बाई सॉरी 2 प्लस मतलब हम ऐसे ग्रुपिंग करेंगे। फिर 1 बाई कुछ ऐसे चलते जाएगा। तो ये हमें मालूम है कि 1 बाई 11 लेस देन 1 बाई 10, 1 बाई 12 लेस देन 1 बाई 10, तो ये लेस देन होगा, और ये सारे लेस देन 1, और इसमें 9 एलिमेंट्स है तो 9 इंटू सभी लेस देन 1 होंगे। इसमें 9 स्क्वायर एलिमेंट्स है, 9 स्क्वायर इंटू 1 बाई 10 होंगे, प्लस 9 क्यूब इंटू 1 बाई 100, ऐसे चलते जाएगा। तो 9 कॉमन लिया, 1 प्लस 9 बाई 10 प्लस 9 बाई 10 तो उसका प्लस चलेगा। तो ये तो मालूम है पी सीरीज़ है और 9 बाई 10 लेस देन 1, तो ये कन्वर्जन है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये भी मतलब कंपेरिजन टेस्ट के द्वारा ये कन्वर्जन होता है। तो ऐसा है प्रूफ इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप हैविंग काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट इज़ ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो इसके मतलब ऐसा कुछ हाँ, हमें ऐसा मतलब कि मालूम है कि पी एन ये जो एस ग्रुप हमें मालूम है, बट इस जो कि सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। इधर पी एन मतलब कि पार्ट्स ऑफ एन विथ सिमेट्रिक डिफरेंस, सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, बट इधर पी एन अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो इसके लिए मतलब ये एग्जांपल्स नहीं होंगे। और उस क्योंकि उधर बोला है कि काउंटेबली इनफाइनाइट ऐसा बोला है। तो और मेरा उन लोगों ने मुझे एक हिंट दिया था कि सी स्टार ग्रुप का मतलब सब ग्रुप होंगे। तो मैं ऐसे किया कि मुझे मालूम है सी स्टार ग्रुप का जो सब ग्रुप्स होते हैं वो तो होते हैं मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी का जो है वो, बट वो तो सभी मतलब एन ऑर्डर का ही होता है। मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी ऑर्डर एन होता है, एन फॉर सम फिक्स्ड एन। तो जैसे कि काउंट, तो फिर मैं सोचा कि सभी को अगर यूनियन कर दिया जाए n इक्वल टू 1 के लिए 1th रूट ऑफ यूनिटी, 2th रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे करके nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर ऑल n को अगर सभी एलिमेंट्स को अगर यूनियन कर दिया जाए तो वो भी ग्रुप फॉर्म करता है। जैसे कि nth रूट ऑफ अगर n रूट ऑफ यूनिटी अगर लिया तो एलिमेंट्स कैसे होता है, n1 प्लस आई साइन 2k पाई बाई n2 इंटू 2k पाई बाई n2 प्लस
सॉरी हाँ, तो इसका अगर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होता है, कॉस ये माइनस ये और ए, कॉस माइनस साइन मतलब प्लस माइनस मतलब दोनों का सम होंगे मतलब 2 के सॉरी कॉस 2 पाई कुछ k1 ले लिया, डिफरेंट होंगे तो 2 के k1 2 का इंटू इधर ये आई साइन ऐसा कुछ, और ये नीचे n1 इंटू समथिंग इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी मतलब किसी ये n1 इंटू n2 रूट ऑफ यूनिटी में मतलब बिलोंग करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बाकी सब प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। तो ये एक मतलब कि द सेट ऑफ all n's to community for all n forms a group of C star and every element is a method of unity for some m for some n m। तो सभी का ऑर्डर फाइनाइट होंगे और मतलब यही वो एग्जांपल है। और ये भी ले सकते हैं क्यू क्वोशिएंट ग्रुप से कुछ क्यू बाई जेड शायद, हाँ ये ग्रुप, और इसका ये भी काउंटेबली इन्फाइनाइट होंगे। और क्यू बाई जेड के एलिमेंट्स किस टाइप पे होंगे, ए प्लस जेड, अगर ए रेशंस होंगे मतलब पी बाई क्यू टाइप के। ये तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर क्यू होता है, मतलब अगर क्यू डिवाइड क्यू तक कंपोजिशन करें तो ये क्या है, पी बाई क्यू प्लस जेड, पी बाई क्यू प्लस जेड क्यू, तो पी बाई क्यू इंटू पी बाई क्यू प्लस जेड, तो ये होगा पी प्लस जेड मतलब जेड। तो ये भी एक वह ऐसा ही एग्जांपल्स है। तो अभी हम हटते हैं कोई दूसरे एग्जांपल्स के। तो अभी जो ये हाँ हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फाइन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S6 to S7। तो ये तो मतलब मैं ऐसा लगे कि एफ ऑफ अल्फ़ा सिग्मा या सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा 7 सिग्मा कॉम्पोजिशन 7 ऐसा। तो ये मतलब आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म की तरह ही है। और इधर एफ ऑफ S3 S6 आइसोमॉर्फिक S6 के होंगे जो S7 का सब ग्रुप होता है। ऐसा S6 के तरह S7 में सब ग्रुप होता है। और ये 7C6 इतना होता है। और इधर S7 से S6 तक इसके लिए मैंने हमें एक मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के एक फंडामेंटल थ्योरम मालूम है कि जी बाई कार एफ आइसोमॉर्फिक टू होता है एफ ऑफ जी। तो इधर जो इधर कार एफ नॉर्मल सब होता है और एस एन का नॉर्मल सब ग्रुप ए एन होता है बस। तो एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो गया, मतलब एक एग्जांपल देने के लिए बोला तो ये ट्रिवियल हो गया। फिर और एक दो तो S7 मतलब अगर कार एफ में A7 चूज़ करूँ तो S7 बाई A7 होते हैं। इसका ऑर्डर मतलब कि जैसे कि ऑर्डर होंगे 2, तो ये तो बस Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे। और एफ ऑफ जी आइसोमॉर्फिक टू Z2 होंगे। तो अब Z2 लाइक सब ग्रुप S6 में S6 को मतलब कि बनाना है हमको। और Z2 जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं 2 ऑर्डर का एलिमेंट से ही जेनरेट होते हैं। मतलब अगर S6 में कोई 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाए तो उससे जो जेनरेट होंगे
जेनेरेट होकर जो सब ग्रुप बनेगा तो वो ही J2 हो मतलब। तो अगर 6 में ऐसे 2 के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एक मैंने ले लिया कि 1 2, और जैसे कि ये होता है ऑल इवेंट परमिशन, और एक कर्नल लेफ्ट ले लिया जैसे कि, तो मतलब कि कर्नल लेफ्ट कैसा होता है कि सब एलिमेंट जीरो में मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट पे कन्वर्स करता है। तो सॉरी मैप करेंगे तो एफ फॉर्मर्स में ऐसा ले लिया कि एफ ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू थीटा इन S6 when sigma even, and f of sigma equals to ये when odd।